हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स का एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे 6.1, जिसमें बोला गया है नेम द फॉलोइंग हैलाइड्स अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम एंड क्लासीफाई देम एज एल्काइल, एलाइल, बेंजाइल, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी आएगा, विनाइल और एराइल हैलाइड्स। तो हाँ, सबसे पहले क्या करेंगे, स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, उसके बाद इसका नामकरण करेंगे, देन इसका टाइप बताएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है ये, तो हम सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। तो ये वाला जो भी ब्रैकेट में दिया है ना, वो हमेशा याद रखना ब्रांचिंग में है, यानी कि ये CH हमें बनाना होगा। ये एक CH है, ठीक है। ये CH3 दो है, यानी कि इस कार्बन पर दो मिथाइल ग्रुप है, राइट। उसके बाद एक और CH है यहाँ पर, ये होगा CH। ये वाले कार्बन पर एक पर क्लोरीन है, एक पर CH3 है, तो एक पर क्लोरीन, एक पर CH3 हो गया। अब हम इसका नामकरण करेंगे। तो नामकरण करने से पहले हमें देखना होगा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कहाँ फॉर्म हो रहा है। अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 4 कार्बन का चेन बन रहा है। और अगर हम यहाँ से करेंगे 1 2 3 4, यहाँ से भी 4 कार्बन का चेन बन रहा है। तो किस तरफ से नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग हम उस साइड से करेंगे जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिले। तो फंक्शनल ग्रुप को इस साइड से कम नंबर मिल रहा है, फंक्शनल ग्रुप है आपका क्लोरीन, तो हम इस साइड से नंबरिंग करेंगे। तो ये होगा हमारा फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो इसका नाम क्या होगा, नेम इक्वल्स 2 पोजीशन पर क्लोरो है, 3 पोजीशन पर मिथाइल है। तो क्लोरो का C पहले आता है अल्फ़ाबेटिकली, या फिर मिथाइल का M। क्लोरो का C पहले आता है, तो हम लिखेंगे 2 क्लोरो, 2 के बाद डैश देके क्लोरो, उसके बाद 3 पोजीशन पर मिथाइल हो गया फंक्शनल ग्रुप। अब कितने कार्बन का चेन है, 4 कार्बन का चेन। 4 कार्बन के चेन के लिए हम वर्ड रूट यूज़ करते हैं ब्यूट, और क्योंकि यहाँ पर सारे कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पर एन यूज़ होगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका IUPAC नेम। अब ये किस टाइप का हैलाइड है, तो किस टाइप का हैलाइड है, हेलोजन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये वाला कार्बन फर्दर इस साइड से एक और इस साइड से एक, यानी कि टोटल 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो जो कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ होगा उसे हम बोलेंगे सेकेंडरी कार्बन, और सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हुआ हेलोजन को या फिर हेलो एल्केन को हम बोलेंगे सेकेंडरी या फिर 2 डिग्री हैलाइड। आई होप फर्स्ट क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखते हैं सेकेंड पार्ट। इसके टोटल 12 क्वेश्चन से हम स्टेप बाय स्टेप सबको सॉल्व करेंगे। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है ये। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे। CH3 CH2 CH बनाएंगे, CH3 CH2 CH। इस CH पर CH3 लगा हुआ है, तो हम ऐसे लिखेंगे। उसके बाद CH, इस CH पर C2H5 लगा हुआ है, और इस CH पर क्लोरीन भी है। ठीक है, अब हम कहाँ से नंबरिंग करेंगे, ऑब्वियसली इस कार्बन से। यहाँ पर 2 कार्बन और ये 3 नंबर वाला कार्बन, ठीक है। 3 नंबर 4 5 6, यानी कि 2 पोजीशन पर क्लोरीन है, 3 पोजीशन पर मिथाइल है। तो हम कैसे लिखेंगे, सॉरी, ये 3 पोजीशन पर क्लोरीन है, 4 पोजीशन पर मिथाइल है। तो हम लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 कार्बन है ना, 1 2 3 क्लोरो, 4 पोजीशन पर मिथाइल, हो गया। अब वर्ड रूट कितने कार्बन का चेन है, 5 कार्बन का, 2 3 4 5 6 कार्बन का। तो वर्ड रूट क्या यूज़ होगा यहाँ पर, हेक्स। सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पर हेक्सेन होगा, राइट।
अब देखेंगे हम डिग्री। तो हेलोजन हमारा ये है, हेलोजन ये इस कार्बन से कनेक्टेड है। ये कार्बन यहाँ से एक और यहाँ से एक, यानी कि 2 कार्बन से कनेक्टेड होगा। ठीक है, ये मत सोचना कि 2 कार्बन यहाँ पर है। ठीक है, ये कार्बन यहाँ पर जो 2 कार्बन है ना, वो एक फर्दर, या फिर आप ऐसे लिख लो CH3 CH2 होगा ये, और CH3 यहाँ से। तो डायरेक्टली कितने कार्बन से कनेक्टेड है, 1 और 2, ये वाला कार्बन। ठीक है, तो ये कैसा कार्बन हो गया, 2 डिग्री कार्बन। और जिस कार्बन से वो हैलाइड कनेक्टेड हुआ होगा उसे हम बोलेंगे 2 डिग्री हैलाइड। ठीक है, हो गया हमारा सेकंड पार्ट। अब देखते हैं थर्ड पार्ट। तो ये है हमारा फॉर्मूला। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे। तो CH3 CH2, इस कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये हम ऐसे लिखेंगे CH3 CH3। उसके बाद CH2 है, उसके बाद I है। ठीक है, अब हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। ये यहाँ से करेंगे नंबरिंग, क्योंकि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसलिए। तो इसका आरपीसी नाम क्या होगा, 1 पोजीशन पर आयोडो, तो होगा 1 आयोडो। 2 पोजीशन पर 2 मिथाइल, तो हम इसे लिखेंगे 2,2 2 मिथाइल, तो इसे लिखेंगे डाई मिथाइल। 2,2 डाई मिथाइल। कितने कार्बन का चेन है, 4, तो हम यूज़ करेंगे वर्ड रूट ब्यूट। सारे सिंगल बॉन्ड तो एन, यही नाम हो जाएगा 1 आयोडो 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। अब डिग्री देखेंगे। हेलोजन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन डायरेक्टली इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन 1 डिग्री, तो इसीलिए पूरा हैलाइड भी 1 डिग्री हैलाइड हो जाएगा। राइट, आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट। ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन। चलिए स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। इस कार्बन पर 3 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे CH3 CH3 CH3। उसके बाद CH2, उसके बाद CH, और यहाँ पर ब्रोमीन है, उसके बाद C6H5। ठीक है, तो हम ये वाला देखो, ये क्या है, ये है बेंजीन। तो इसको हम रिंग में काउंट नहीं करेंगे, इसको हम एज ए सब्सटीट्यूएंट या फिर एज ए ब्रांचिंग और ग्रुप के हिसाब से कंसिडर करेंगे। तो ये होगा हमारा फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, और ये फोर्थ कार्बन। तो 1 पोजीशन पर फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, 1 पोजीशन पर ब्रोमीन ग्रुप लगा हुआ है। इसको पहले लिखेंगे जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है, तो ब्रोमीन का बी सबसे पहले आता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, तो हम लिखेंगे 1 ब्रोमो। उसके बाद 3 पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप है, 1 पोजीशन पर फिनाइल ग्रुप है। कौन पहले आता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, मिथाइल का M या फिर फिनाइल का P। मिथाइल का M आता है, तो हम लिखेंगे 3,3 डाई मिथाइल। 3 पोजीशन पर 2 मिथाइल है, इसलिए 3,3 डाई मिथाइल। उसके बाद लिखेंगे 1 पोजीशन पर फिनाइल। उसके बाद कितने कार्बन का चेन, 4, तो ब्यूटेन। अब इसका टाइप देखो, हेलोजन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इधर से और इधर से एक कार्बन, यानी कि ये 2 डिग्री है, यानी कि ये 2 डिग्री हैलाइड है। और क्योंकि ये बेंजीन रिंग से कनेक्टेड है, तो इसे हम बोलेंगे 2 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड। टू डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं फिफ्थ पार्ट। ये रहा हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। चलिए स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये होगा CH3, ये CH, इस CH पर एक CH3 एज ए ब्रांचिंग लगा हुआ है। उसके बाद CH, यहाँ पर इस CH पर ब्रोमीन लगा हुआ है।
10CH3। ये थी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 और ये 4। ठीक है, तो क्या होगा, 2 पोजीशन पर ब्रोमीन है तो 2 ब्रोमो लिखेंगे हम। 3 पोजीशन पर मिथाइल है तो हम लिखेंगे 3 मिथाइल। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, 4 कार्बन का चेन है तो ब्यूटेन। क्या टाइप होगा, ब्रोमीन इस कार्बन से कनेक्टेड है, ये वाला कार्बन फर्दर 2 कार्बन से कनेक्टेड है, यानी कि ये 2 डिग्री कार्बन है। तो 2 डिग्री कार्बन है तो हेलोएल्केन भी या फिर हैलाइड भी क्या होगा, 2 डिग्री हैलाइड। ठीक है, समझ में आ गया है। अब देखते हैं 6th पार्ट। तो चलिए स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो CH3, उसके बाद ये वाला कार्बन, इस कार्बन पर C2H5 फंक्शनल ग्रुप है। उसके बाद ये 2 है, यानी कि ऊपर एक नीचे एक। उसके बाद CH2, उसके बाद Br। तो यहाँ पर 1, ये 2 और यहाँ पर अगर हम करेंगे तो ये 3,4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3, 4 हम कैसे लिखेंगे इसको, तो हम कैसे नाम लिखेंगे इसका। 1 पोजीशन पर ब्रोमीन लगा हुआ है तो हम लिखेंगे 1 ब्रोमो। ठीक है, उसके बाद 2 पोजीशन पर एक मिथाइल लगा हुआ है, एक इथाइल लगा हुआ है। तो ये है मिथाइल, ये है इथाइल। तो हम लिखेंगे मिथाइल का ई पहले आता है या फिर इथाइल का ई। तो इथाइल का ई पहले आता है तो हम लिखेंगे 2 इथाइल, 2 मिथाइल। उसके बाद 4 कार्बन का चेन है तो ब्यूटेन। किस टाइप का हैलाइड है, हेलोजन इस कार्बन से कनेक्टेड है और ये वाला कार्बन फर्दर 1 कार्बन से कनेक्टेड है तो ये हो जाएगा 1 डिग्री हैलाइड। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरिन्स का एक्सरसाइज का 6.4 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन है यानी कि 6.1 का हाफ एंड 6.2 एंड 3 उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप उसको खुद भी ट्राई कर सकते हो क्योंकि वो नोमेनक्लेचर के ऊपर बेस्ड है। तो मैं पहले बाकी सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर दूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड लास्ट में या फिर मिडिल में थोड़े थोड़े करके IUPAC के वीडियो डालते रहूँगा। तो आप रेगुलरली वॉच करते रहना तो आपको सारा कंटेंट सीरीज मिलता रहेगा। तो इस क्वेश्चन में हमें फ़िलहाल पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। ये 3 हमारे पास हेलोएल्केन्स है, इन तीनों में से सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट किसका होगा। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इन तीनों फार्मूला का स्ट्रक्चर बना लेना होगा। तो CH2 Cl2 हम तीनों का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और 2 क्लोरीन है। ठीक है, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन 3 क्लोरीन और यहाँ पर 4 क्लोरीन। ठीक है, अब डाइपोल मोमेंट जो होता है वो होता है चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि जितना ज़्यादा चार्ज या फिर जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस उतना ज़्यादा डाइपोल मोमेंट। ठीक है, इसका डेफिनेशन यही था। तो हम देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के बेसिस पर। तो पहले वाले स्ट्रक्चर में हम लास्ट से स्टार्ट करते हैं। कार्बन और क्लोरीन इस बॉन्ड के बीच पोलैरिटी है, क्योंकि क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपैरिजन टू कार्बन, तो इस तरफ डाइपोल मोमेंट शिफ्ट होगा। ठीक है, ठीक उसी तरह इधर का ऐसे होगा, ऊपर का ऐसे होगा और नीचे का ऐसा होगा, यानी कि जो एलिमेंट सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसकी तरफ डाइपोल मोमेंट शिफ्ट होगा। तो देखो डाइपोल मोमेंट का डेफिनेशन क्या था, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, यानी कि दोनों का वैल्यू तो सेम होगा लेकिन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा, यानी कि अगर एक प्लस हुआ तो एक माइनस होगा। तो अगर हम इस
मॉलिक्यूल में नेट डाइपोल मोमेंट डिस्कस करेंगे तो इसका नेट डाइपोल मोमेंट हो जाएगा 0, क्योंकि हॉरिजॉन्टली इस साइड जाएगा और इस साइड जाएगा, दोनों अपोजिट है, तो यहाँ पर नेट डाइपोल मोमेंट कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। ठीक उसी तरह वर्टिकली भी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट ऑकर हो रहे हैं, तो इसका डाइपोल मोमेंट भी 0 हो जाएगा। ठीक है, म्यू इक्वल्स 0, डाइपोल मोमेंट को हम म्यू से लिखते हैं। अब आते हैं इस मॉलिक्यूल पर। यहाँ से डाइपोल मोमेंट कार्बन और हाइड्रोजन के बीच ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है, तो ये कार्बन की तरफ शिफ्ट होगा, और कार्बन और हेलोजन के बीच ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजन है या फिर क्लोरीन है। लेकिन ऊपर वाले में ऑपोजिट डायरेक्शन होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही डाइपोल मोमेंट शो करेगा या फिर डाइपोल मोमेंट एग्जिबिट करेगा। ठीक है, तो इसका डाइपोल मोमेंट इससे थोड़ा ज़्यादा होगा। अब देखते हैं इसका, ये देखो, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, Cl और ये H, इससे अच्छा होगा। इधर देखो डाइपोल मोमेंट इस तरफ और यहाँ पर इस तरफ, यहाँ पर इस तरफ और यहाँ पर इस तरफ। तो देखो यहाँ पर हॉरिजॉन्टली भी प्लस हो रहा है, हॉरिजॉन्टली भी प्लस हो रहा है और वर्टिकली भी प्लस हो रहा है, यानी कि इसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद इसका होगा, उसके बाद इसका होगा, यानी कि ऑर्डर होगा ये सबसे ज़्यादा फिर उससे कम। तो मोस्ट हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट किसका होगा? हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट किसका होगा? इसका होगा, यानी CH2Cl2 का। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप ध्यान से एक बार वीडियो को फिर से वॉच करिए अगर समझ में नहीं आया तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हेलो एवरीवन, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स का एक्सरसाइज क्वेश्चन 6.5 इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन हमें बोल रहा है ए हाइड्रोकार्बन C5H10 जिसका फॉर्मूला है C5H10, ठीक है, does not react with chlorine in dark but gives a single monochloro compound C5H9Cl in bright sunlight. Identify the hydrocarbon. तो एक हाइड्रोकार्बन है जिसका फॉर्मूला है C5H10 जो कि क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन रिएक्शन नहीं होगा अगर वो डार्क कंडीशन है। ठीक है, लेकिन रिएक्शन प्रोसीड करके C5H9Cl बनाता है इन द प्रेजेंस ऑफ Cl अगर सनलाइट हुआ तो ये हाइड्रोकार्बन का स्ट्रक्चर हमें बताना है। ठीक है, देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आप अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चन में देख सकते हो। यहाँ पर एक चीज़ हमें हिंट दिया हुआ है, गिव्स ए सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड। सिंगल मोनोक्लोरो यानी कि किसी भी पोजीशन पर अगर हमने हाइड्रोजन डिस्प्लेस करके क्लोरीन लगाया तो सेम स्ट्रक्चर देगा सारे। तो स्ट्रेट चेन में ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रेट चेन में हर एक हाइड्रोजन डिफरेंट होता है। ठीक है, तो हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाना होगा ताकि सारे हाइड्रोजन इक्विवेलेंट हो, सारे हाइड्रोजन सेम हो, ताकि हम किसी को भी डिस्प्लेस करके क्लोरीन लगाए तो वो सेम स्ट्रक्चर ही देगा। ठीक है, तो देखो ये एक लगा दिया, 2 3 4 5। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कितने कार्बन है? 5 कार्बन। सारे में अगर हमने 2 हाइड्रोजन लगा दिए तो ये सारे हाइड्रोजन इक्विवेलेंट हो गए ना? हो गया ना इक्विवेलेंट? देखो तुम यहाँ पर इस हाइड्रोजन को हटा के Cl लगाओ, एक ही बात है। यहाँ पर 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 Cl लगाओ, एक ही बात है। तो ये सारे हाइड्रोजन क्या हो गए? इक्विवेलेंट हो गए। All hydrogen atoms are equivalent
to give a single monochloro compound. ठीक है ना। तो अब हम इसका नामकरण करेंगे। नाम क्या होगा, 5 कार्बन का चेन है तो पेंटेन, और क्योंकि ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर है तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटेन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन ख़त्म हो जाते। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा कॉन्सेप्चुअल था, बोर्ड में आने के चांसेस है। कोई भी डाउट लगे तो कमेंट में पूछना। थैंक यू फॉर वाचिंग। हेलो एवरीवन, क्लास 12 केमिस्ट्री हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरिन्स का एक्सरसाइज क्वेश्चन 6.6 इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन हमें बोल रहा है, राइट द आइसोमर्स ऑफ द कंपाउंड हैविंग फार्मूला C4H9Br। इस फार्मूला के बेसिस पर हमें इसके जो आइसोमर्स पॉसिबल है उसको ड्रॉ करना होगा। तो एक तो हमें दिया ही हुआ है ये वाला स्ट्रक्चर ही, तो इसी को हम लिख देते हैं। 4 कार्बन, तो 4 कार्बन पहले लिख लेते हैं, लास्ट वाले कार्बन पर ब्रोमीन। ठीक है, अब हाइड्रोजन फिलअप करेंगे। हो गया H H H H H H H H H, ये एक स्ट्रक्चर हो गया। दूसरा स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, अगर मैंने इस ब्रोमीन को, देखो ये वाला पोजीशन और ये वाला पोजीशन सेम है, तो यहाँ पर लगाओ या फिर यहाँ पर लगाओ, सेम ही बात है। लेकिन हम यहाँ पर और यहाँ पर लगा सकते हैं, ये दोनों सेम पोजीशन है, तो यहाँ पर लगाओ या यहाँ पर लगाओ, सेम बात है। हम इस पर लगा देते हैं, एक और स्ट्रक्चर हमें मिल जाएगा। ठीक है, सेकेंड पोजीशन पर ब्रोमीन। बाकी सारे को हाइड्रोजन से भर देते हैं। H H H H H H H H H, ये मिल गया 2 स्ट्रक्चर, और 2 बनाना है। देखो अब क्या कर सकते हैं, ये जो CH3 है ना, इस CH3 को हम ब्रांचिंग में लगा सकते हैं। ठीक है, यानी ये जो CH3 है इसको हम यहाँ लगा सकते हैं और इस ब्रोमीन को यहाँ लगा सकते हैं। 3 कार्बन कर देंगे। ठीक है, और CH3 का पोजीशन को हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पर एक CH3 लगा देते हैं। ब्रांचिंग हो गया, तो H 2H 3H, ये एक स्ट्रक्चर हो गया। और एक स्ट्रक्चर पॉसिबल होगा कि अगर हमने क्या किया, इस CH3 को भी हम इधर लगा देंगे, यानी कि ये टर्शियरी कार्बन हो जाएगा। CH3 CH3 CH3, ये हो जाएगा। ये भी एक पॉसिबल स्ट्रक्चर है। हो गया, ये चारों आइसोमर्स हो गए। अब हम क्या करेंगे, इनका नामकरण करेंगे, IUPAC नोमेनक्लेचर करेंगे। तो बहुत ही इजी है। इधर ब्रोमीन लगा हुआ है तो इस कार्बन से नंबरिंग होगा। 1 पोजीशन पर ब्रोमीन लगा हुआ है तो 1 ब्रोमो। 4 कार्बन का चेन है तो ब्यूट, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, 1 ब्रोमो ब्यूटेन। इसका नाम क्या होगा, सेम 2 पोजीशन पर ब्रोमीन लगा हुआ है, सेम ही नाम होगा, सिर्फ होगा 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट का नाम क्या होगा। देखो यहाँ पर ये 1 है, ये 2, ये 3। 1 पोजीशन पर ब्रोमीन भी लगा हुआ है, 1 पोजीशन पर मिथाइल भी लगा हुआ है। अल्फ़ाबेटिकली कौन सबसे पहले आता है, ब्रोमीन, तो हम लिखेंगे 1 ब्रोमो। उसके बाद 1 मिथाइल। ठीक है, हो गया। ग्रुप का लिखना, कितने कार्बन का चेन है यहाँ पर, 3 कार्बन का चेन है, तो हम लिखेंगे प्रोपेन। हो गया। अब लास्ट वाले का 1 पोजीशन, ये 1 2 3 लेंगे। 2 पोजीशन पर ब्रोमीन भी है, 2 पोजीशन पर मिथाइल भी है, तो हम फिर
ब्रोमीन को लिखेंगे आगे क्योंकि ये अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है। तो 2 ब्रोमो होगा, उसके बाद 2 मिथाइल होगा, उसके बाद 3 कार्बन का चेन, तो प्रोपेन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसी के साथ क्वेश्चन 6.6 भी ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट लगे तो कमेंट में पूछना। थैंक यू फॉर वाचिंग। हेलो एवरीवन, आ गए हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलोइन्स का एक्सरसाइज क्वेश्चन 6.7 को लेकर, जिसे बोल गया है राइट द इक्वेशंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1 आयोडोब्यूटेन फ्रॉम 1 ब्यूटेनॉल। सेकेंड पार्ट में है 1 क्लोरोब्यूटेन, थर्ड पार्ट में है ब्यूट1इन। तो हमें क्या करना है, 1 आयोडोब्यूटेन बनाना है। किससे? 1 ब्यूटेनॉल से। तो हम ब्यूटेनॉल बना लेते हैं। ब्यूटेनॉल मतलब कि ये क्या है, ऑल लगा हुआ है ये फंक्शनल ग्रुप में, यानी कि ये क्या है, अल्कोहल है। तो ब्यूटेन मतलब कि 4 कार्बन का चेन होगा, 1 पोजीशन पर OH ग्रुप। अब फिलअप कर देते हैं, H H H H H H H H H। इससे हमें बनाना होगा क्या, 1 आयोडोब्यूटेन, यानी कि OH को हटाकर I लगाना होगा। तो मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ CH3 CH2 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 I। ठीक है, क्या करेंगे देखो, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में ये था, एल्कोहलिक ग्रुप से हेलोजन बनाना है, हेलो एल्केन बनाना है। क्या करेंगे हम, HI ऐड करेंगे। ठीक है, यानी कि हेलोजन एसिड ऐड करेंगे। ये I नेगेटिव इससे जाकर जुड़ जाएगा और ये H पॉजिटिव OH माइनस से जुड़कर वाटर का फॉर्मेशन करेगा। तो आप यहाँ पर साइड में प्लस H2O भी लिख सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया है। सेकेंड पार्ट में हमें बोला गया है 1 आयोडोब्यूटेन फ्रॉम 1 क्लोरोब्यूटेन। ठीक है, यानी कि हमें हेलो एल्केन से ही एक दूसरा हेलो एल्केन बनाना होगा। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले 1 क्लोरोब्यूटेन लिख लेंगे, जो कि है CH3 CH2 CH2 CH2Cl। इससे हमें बनाना होगा CH3 CH2 CH2 CH2I। हो गया ना। तो देखो हेलोजन यहाँ पर क्या हुआ है, हेलोजन एक्सचेंज हुआ है, क्लोरीन से आयोडीन हुआ है। तो हेलोजन एक्सचेंज कौन से रिएक्शन में होता है, फिंकलस्टीन रिएक्शन में होता है। हम क्या यूज़ करेंगे, NaI। ठीक है, तो ये I यहाँ पर जुड़ जाएगा और Na और Cl मिलकर NaCl का फॉर्मेशन करेगा एज ए बाई प्रोडक्ट। राइट, क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब देखते हैं इसका लास्ट पार्ट। ये वाला रिएक्शन थोड़ा डिफरेंट है। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, इसमें हमें दिया हुआ है ब्यूट1इन, यानी कि ये क्या है, ये एक एल्किन है। तो एल्किन से हम डायरेक्ट हेलो एल्केन नहीं बना सकते, हमें पहले क्या करना होगा, एल्किन को हटाना होगा, डबल बॉन्ड को हटाना होगा। तो डबल बॉन्ड को हटाने के लिए हम यूज़ करते हैं पैरोक्साइड। यह है पैरोक्साइड। पैरोक्साइड को यूज़ करके हम देते हैं HBr। ठीक है, जो कि एंटी मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से होता है। ठीक है, या फिर इसको खाराश इफेक्ट भी बोलते हैं। तो इससे क्या होता है, हाइड्रोजन और ब्रोमीन ये H पॉजिटिव Br नेगेटिव होकर ही निकलेगा। तो डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर हाइड्रोजन लगेगा जहाँ पर हाइड्रोजन कम है, और डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर ब्रोमीन लगेगा जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा है। राइट, तो यहाँ पर देखो CH3 CH2, यहाँ पर और यहाँ पर इन दोनों में हाइड्रोजन कम कहाँ पर है, यहाँ पर हाइड्रोजन कम है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दो। ये वाला हाइड्रोजन इधर जाएगा तो CH2 हो जाएगा ना। यहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा है, यहाँ पर ये ब्रोमीन लगा दो तो CH2Br। ठीक है, अब हमें इससे चाहिए हमारा 1 आयोडोब्यूटेन, यानी कि CH3 CH2 CH2 CH2I।
तो देखो, ब्रोमीन से आयोडीन अभी अभी किया था हैलोजन एक्सचेंज, फिंकलस्टीन रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होता है, सोडियम आयोडाइड। साथ में क्या फॉर्म होगा, NaBr। ये ब्रोमीन आयोडीन से एक्सचेंज होकर आयोडीन हो जाएगा और सोडियम और ब्रोमीन मिलकर सोडियम ब्रोमाइड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट लगे तो वीडियो को पहले फिर से देखो, उसके बाद भी डाउट सॉल्व नहीं होता तो मुझे कमेंट करके बताओ। ये होता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से। अगर आप चाहे तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल या फिर मार्कोनिकॉफ रूल में एक वीडियो बनाकर समझा दूंगा, लेकिन उसके लिए कमेंट करना होगा। एक भी कमेंट आए तो मैं वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू। हेलो एवरीवन, तो इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स का इंटेक्स क्वेश्चन 6.8। क्वेश्चन हमें बोल रहा है व्हाट आर एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। तो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, उनका एग्जांपल देने के लिए बोला है। तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं। तो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स वो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं जिनका न्यूक्लियोफिलिक सेंटर 2 होता है। ठीक है, जैसे कि साइनाइड, जहाँ पर कार्बन भी न्यूक्लियोफिलिक सेंटर के हिसाब से डोनेट करता है या फिर बिहेव करता है, और नाइट्रोजन भी न्यूक्लियोफिलिक सेंटर के हिसाब से बिहेव करता है। ठीक है, तो हम ऐसे लिखेंगे, साइनाइड में CN होता है जहाँ पर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, एंड जब Mc होगा ये, हाँ, साइनाइड और ये है हमारा नाइट्रो, ये दोनों होते हैं these आर, ये होते हैं साइनाइड ग्रुप, ये होते हैं नाइट्रो ग्रुप। ठीक है, आर नोन एज एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल because they can attack from two different sides depending upon the reagent and reaction conditions। राइट, यानी कि रिएक्शन के हिसाब से कौन सा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर के हिसाब से बिहेव करेगा ये डिसाइड होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, हम एल्काइल हैलाइड लेते हैं RH, इसके साथ रिएक्ट करवाता है KCN। तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा जाता है कि CN का जो कार्बन है वो डोनेट करता है न्यूक्लियोफिलिक सेंटर के हिसाब से, और हमें मिलता है RCN प्लस KX। लेकिन जब हम RH को यानी कि एल्काइल हैलाइड को सिल्वर साइनाइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें मिलता है RNC प्लस AgX, यानी कि एल्काइल आइसोसाइनाइड। ये इसका नाम होगा एल्काइल साइनाइड, इसका नाम है एल्काइल आइसोसाइनाइड। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो केसियन है ये आयोनिक बॉन्डिंग फॉर्म करता है। ठीक है, और आयोनिक बॉन्डिंग में क्या होता है
K प्लस Cn माइनस ऐसे आयन्स प्रोड्यूस होते हैं। तो Cn माइनस का अगर C न्यूक्लियोफिलिक सेंटर के हिसाब से बिहेव करेगा तब वो R ग्रुप के साथ यानी कि एक और कार्बन के साथ बॉन्ड कर पाएगा। तो कार्बन और कार्बन का बॉन्ड तो स्ट्रांग होता है कंपेयर टू कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड, इसीलिए हमें मिलता है एल्काइल साइनाइड। तो हम ऐसे लिखेंगे, द रीजन इज KCN is ionic and give Cn minus ion which is resonance stabilized। ठीक है, ये रेजोनेंस में हिस्सा लेता है क्योंकि Cn माइनस का C बॉन्ड के लिए काफी स्टेबल है। And the carbon-carbon bond is very stable than कार्बन-नाइट्रोजन बॉन्ड। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो एवरीवन, अब देखते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन 6.9। हमें बोल रहा है विच कंपाउंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल रिएक्ट फास्टर इन SN2 रिएक्शन विद OH माइनस आयन। ठीक है, यानी कि इनमें इन दोनों पेयर में से कौन सा मॉलिक्यूल या फिर कौन सा हेलोएल्केन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN2 रिएक्शन फास्टर दिखाएगा। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि SN2 मैकेनिज्म के लिए, फॉर SN2 मैकेनिज्म रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है या फिर स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर इज क्या होता है, 1 डिग्री सबसे स्टेबल होता है, उसके बाद 2 डिग्री होता है, उसके बाद 3 डिग्री होता है। तो हमें देखना होगा कौन सा हेलोएल्डाइन हेलाइट या फिर हेलोएल्केन 1 डिग्री है या फिर 2 डिग्री है या फिर 3 डिग्री है। जो भी 1 डिग्री होगा वो सबसे अच्छे से या फिर सबसे फास्टर रिएक्शन दिखाएगा। तो पहला पार्ट है हमारा मिथाइल ब्रोमाइड और मिथाइल आयोडाइड। हम सबसे पहले इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे। इधर पर Br हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इधर पर आयोडीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो हमें देखना होगा कि हेलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है उस कार्बन का डिग्री क्या है। तो हेलोजन हमारा ये है, ये इस कार्बन से कनेक्टेड है, ये किसी और कार्बन से कनेक्टेड नहीं है, तो इसका डिग्री हो जाएगा 1 डिग्री, यानी कि ये हो जाएगा 1 डिग्री हेलाइट। ठीक उसी तरह ये भी हो जाएगा 1 डिग्री हेलाइट। अब आ गया प्रॉब्लम, अब तो दोनों ही 1 डिग्री है, कौन सा फास्टर रिएक्शन दिखाएगा। तो इसमें हम कंसिडर करेंगे लिविंग ग्रुप का साइज। हेलोजन हमें पता है अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं, तो वो जितने अच्छे से जाएगा रिएक्शन उतना फास्टर होगा। तो ग्रुप वाइज हम देखते हैं कि साइज इंक्रीज करता है। सबसे पहले क्लोरीन, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो आयोडीन का साइज सबसे बड़ा होता है कंपैरेटिव टू क्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। तो ये सबसे बड़ा एटम होता है, यानी कि इस कार्बन और आयोडीन का बॉन्ड वीक है कंपैरेटिव टू कार्बन और ब्रोमीन का बॉन्ड, तो ये इजीली टूट जाएगा। तो ये आयोडीन आयोडाइड आयन के हिसाब से इजीली जा पाएगा कंपैरेटिव टू ब्रोमाइड आयन। तो जितना इजीली ये जा पाएगा
उतना इजिली OH माइनस आयन यहाँ पर आकर लग सकता है, ठीक है। देयरफॉर ये फास्टर रिएक्शन दिखाएगा। दिस शो फास्टर SN2 reaction because क्या होगा, जो I माइनस आयन है वो इजीली निकल जाएगा। I माइनस आयन is a better leaving group than Br minus ion due to large size। क्लियर हो गया आपको? अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ है CH3CCl, यानी कि ये CCl, यहाँ पर CH3 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 ये एक दिया हुआ है, और ये एक दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कार्बन का डिग्री निकालेंगे। ये हैलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन, ये 3 कार्बन से फर्दर जुड़ा हुआ है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 3 डिग्री, और ये हैलाइड हो जाएगा 3 डिग्री हैलाइड, राइट। ये हैलोजन, इससे जुड़ा हुआ कार्बन किसी और कार्बन से जुड़ा हुआ नहीं है, तो हम इसे कंसिडर करेंगे 1 डिग्री। कौन सा ज्यादा दिखाएगा, SN2 रिएक्शन फास्टर कौन दिखाएगा, ये वाला, क्योंकि ये कम डिग्री वाला है तो यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा। ये सारे लार्जर ग्रुप है ना, तो OH माइनस आयन को या फिर न्यूक्लियोफाइल को आने से रोक सकता है। तो हम ऐसे लिखेंगे, therefore CH3Cl show SN2। हेलो एवरीवन, तो आज हम हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरिन्स का एक्सरसाइज क्वेश्चन 6.10 डिस्कस करेंगे, जिसमें हमें पूछा गया है, प्रिडिक्ट ऑल द एल्केन्स दैट वुड बी फॉर्म्ड बाय द dehydrohalogenation of the following halides with sodium ethoxide in ethanol and identify the major product। हमें ये सारे कुछ एल्काइल हैलाइड्स गिवन है, इनका हमें करना है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। डीहाइड्रो का मतलब है पानी निकलना, हेलोजिनेशन का मतलब है हैलोजन को भी हटाना। किसकी प्रेजेंस में करना है, सोडियम इथोक्साइड की प्रेजेंस में एंड इथेनॉल की प्रेजेंस में, और हमें जो एल्किन मिलेगा उसमें से मेजर एल्किन आइडेंटिफाई करना है। तो चलिए करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो साइक्लोहेक्सेन हमारा वर्ड रूट है, इसको बना लेते हैं। ऐसा होगा, अंदर डबल बॉन्ड नहीं है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये बेंजीन नहीं। 1 पोजीशन पर ब्रोमीन, 1 पोजीशन पर मिथाइल, ये हो जाएगा स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखो किसकी प्रेजेंस में करना है, सोडियम इथोक्साइड यानी कि C2H5ON, ये होता है सोडियम इथोक्साइड एंड इथेनॉल यानी कि C2H5OH, राइट। तो क्या होगा, इसमें से देखो दो हाइड्रोजन है ना, ये हैलोजन है, ये इस हैलोजन ये वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये वाला कार्बन हो जाएगा अल्फा कार्बन, और ये वाला कार्बन हो जाएगा बीटा कार्बन। तो दोनों बीटा कार्बन सिमिलर है, तो दोनों या फिर 4
बीटा हाइड्रोजन भी सिमिलर होगा, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन होने से क्या होगा, यहाँ से ए ब्रोमीन चला जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही गिवन है डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, हेलोजन को भी डी करना है यानी कि रिमूव करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाला इस कार्बन से ये वाला बॉन्ड चला गया, ब्रोमीन वाला बॉन्ड, और इस कार्बन से एक हाइड्रोजन हटाएंगे हम क्योंकि बीटा एलिमिनेशन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, तभी तो कार्बन का बॉन्ड सेटिस्फाई होगा, नहीं तो यहाँ इस कार्बन का भी एक बॉन्ड कम हो जाएगा, इस कार्बन का भी एक बॉन्ड कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट। इस साइड से करने से भी सेम ही होता है क्योंकि ये चारों बीटा हाइड्रोजन सिमिलर है या फिर इक्विवेलेंट है। तो इसका नाम क्या होगा, वन पोजीशन पर मेथाइल है तो वन मिथाइल साइक्लो पेंट वन इन। ठीक है, समझ में आ गया है। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ है 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर बना लेंगे। ब्यूटेन है यानी कि 4 कार्बन, 2 पोजीशन पर मिथाइल भी लगा हुआ है और 2 पोजीशन पर क्लोरीन भी लगा हुआ है। अब क्या करेंगे, वैलेंसी कंप्लीट कर देंगे। अब हम इसका क्या करेंगे, बीटा एलिमिनेशन एंड डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, यानी कि C2H5ONa के प्रेजेंस में और C2H5OH के प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, हेलोजन निकल जाएगा और बीटा हाइड्रोजन निकल जाएगा। देखो यहाँ पे हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो है अल्फा, अल्फा के एडजेसेंट वाला है बीटा, तो यहाँ पर 2 बीटा है यानी कि हमें 2 एल्किन मिलेगा। जब इस बीटा से एक हाइड्रोजन जाएगा और ये क्लोरीन जाएगा तो एक एल्किन मिलेगा, और जब इस बीटा से एक हाइड्रोजन जाएगा और ये क्लोरीन जाएगा तब एक एल्किन मिलेगा। तो क्या क्या पॉसिबल स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले हम ये करते हैं, यानी कि C, इधर एक CH3, इधर एक CH3, ये वाला क्लोरीन चला जाएगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा, और ये वाला हाइड्रोजन चला जाएगा तो ये कार्बन भी डबल बॉन्ड बनाएगा, CH CH3, ये एक प्रोडक्ट बन गया। और जब ये वाला यहाँ से बीटा हाइड्रोजन जाएगा तो हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड C, CH3 CH2 CH। अब इनमें से मेजर कौन सा होगा, माइनर कौन सा होगा, ये हमें बताएगा सेट-सेफ रूल। सेट-सेफ रूल ये बोलता है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का जिस कार्बन के पास ज्यादा एल्काइल ग्रुप होगा वही होगा मेजर प्रोडक्ट। जैसे कि देखो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाला कार्बन ये दोनों है, इस कार्बन के पास 2 एल्काइल ग्रुप और इसके पास एक एल्काइल ग्रुप, यानी कि इन दोनों कार्बन के पास टोटल 3 एल्काइल ग्रुप, राइट। अब यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाला कार्बन ये दोनों है, इस कार्बन पर तो कोई एल्काइल ग्रुप लगा ही नहीं है, तो इस कार्बन पर 2 एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, यानी कि इस ये पूरे वाले में एल्काइल ग्रुप डबल बॉन्ड के कार्बन के साथ कितना जुड़ा हुआ है, 2, और यहाँ पर 3, ज्यादा किसमें है, यहाँ पर है, तो ये होगा हमारा मेजर प्रोडक्ट। आई थिंक आपको समझ में आ गया है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन ही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे।
पेंटेन है तो 5 कार्बन होगा, ठीक है। 2,2,3 यानी कि 2 पोजीशन पर 2 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, 3 पोजीशन पर 1 मिथाइल ग्रुप, तो यानी कि यहाँ पर CH3 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 और 3 पोजीशन पर ब्रोमीन भी है, ठीक है। ये हो गया। अब हम वैलेंसी कंप्लीट कर लेते हैं। इससे हमें रिएक्ट करवाना होगा सोडियम इथोक्साइड यानी कि C2H5ONa एंड इथेनॉल यानी कि C2H5OH। देखो हैलोजन रहा, ये हैलोजन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये वाला कार्बन अल्फा हो गया, ये वाला कार्बन हो जाएगा बीटा, ये भी बीटा हो जाएगा, तो डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर्म होगा। जब इस बीटा का हाइड्रोजन जाएगा तो एक एल्कीन फॉर्म होगा, और जब इस बीटा का हाइड्रोजन जाएगा तो एक एल्कीन फॉर्म होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाले बीटा हाइड्रोजन को निकालेंगे और हैलोजन को निकालेंगे, तो इस कार्बन और इस कार्बन पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों का एक एक बॉन्ड कम हो गया, बाकी सारा कुछ सेम रहेगा, यानी कि ये सारा कुछ सेम रहेगा। CH3 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 C डबल बॉन्ड C H CH3, ठीक है। और जब ये वाला एक मिनट, इसमें तो बीटा हाइड्रोजन है ही नहीं, ठीक है, इसमें बीटा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो कैसे होगा, तो देखते हैं इसे कैसे करेंगे। तो अगर हम इस नज़रिए से देखें, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये बीटा, ये वाला भी तो बीटा होगा ना, ये भी अल्फा से जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन, तो ये अल्फा होगा तो ये भी बीटा होगा, ठीक है। तो इसमें भी निकल सकता है, तो इसमें एक पॉसिबिलिटी हम देखेंगे, ये वाला नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर बीटा हाइड्रोजन है ही नहीं। तो अगर हम इस कार्बन से एक हाइड्रोजन निकालेंगे और इस कार्बन से ये ब्रोमीन निकाल देंगे, तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये होगा, ये CH2 हो जाएगा, यहाँ पर नीचे होगा CH2Br, सॉरी Br नहीं होगा, CH2 CH3, और यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, ठीक है। अब देखो इसमें से कौन सा मेजर होगा कौन सा माइनर होगा, हमें फोकस करना है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाला कार्बन। तो इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप ये रहा, और नहीं है, ठीक है। और इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के पास एक मिथाइल ग्रुप ये रहा और एक मिथाइल ग्रुप ये रहा, ठीक है। तो इसका कुछ ऐसा होगा, ये वाला हो गया हमारा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाला कार्बन, इस कार्बन से ये एक एल्काइल ग्रुप नहीं है, लेकिन इस कार्बन से ये एक एल्काइल ग्रुप है, तो एक एल्काइल ग्रुप हमें मिल गया। लेकिन हम देख सकते हैं कि इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के पास एक एल्काइल ग्रुप CH3 है और यहाँ पर CH2 है, ठीक है। तो CH2 तो नहीं होता है ना, CH2 एल्काइल ग्रुप नहीं होता है, CH3 होता है, तो ये हो जाएगा हमारा मेजर प्रोडक्ट, मेजर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, कोई भी डाउट लगे तो कमेंट में पूछना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।